आज मैं आपको सिखा रहा हूँ क्लॉक के कुछ कंसेप्ट, जैसे कि मिरर इमेज की घड़ी में अगर कोई टाइम दिया हुआ है तो मिरर में वो टाइम कितना दिखाई देगा। जैसे कि वाटर इमेज कि अगर हम लोग घड़ी को देखते हैं वाटर में, उसका टाइम वाटर में कितना दिखाई देगा। जैसे कि घड़ी की जो सुइयां होती है उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा। ये कंसेप्ट 3 है हमारे पास, जिसमें से मैं पहला कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए, अगर हमारे पास टाइम 7:30 दिया हुआ है और वो मिरर में उसकी इमेज पूछी जा रही है कि मिरर में उसकी इमेज क्या होगी, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन के लिए उसे 1160 में से जो भी यहाँ टाइम दिया होगा उसे माइनस कर देंगे। तो हम लोग पता लगाते हैं कि 1160 में से 7:30 जाता है तो हमारा टाइम कितना आता है। तो यहाँ जाएगा 30 और यहाँ जाएगा 4, यानी कि अगर ये टाइम हमारे पास घड़ी में है तो मिरर में क्या टाइम दिखाई देगा, 4:30 दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास घड़ी में पूरा टाइम यानी कि 4 बज गए हैं पूरे कंप्लीट, तो हम लोग 1160 से माइनस नहीं करेंगे, किससे करेंगे, डायरेक्ट 12 से माइनस करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है 4 बज रहे हैं, तो घड़ी में कितने बज रहे हों, उसमें मिरर में कितना टाइम हो रहा होगा। तो 12 में से हम लोग क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे और हमें पता चला कि 8 बज रहे होंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या है, 24 आवर वाली वॉच है हमारे पास कि 24 घंटे वाली घड़ी, उसमें अगर 19:50 हो रहे होंगे, तो हम लोग इसको भी यूज नहीं करेंगे ना इसे यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, 2360 का यूज करते हैं और 2360 का यूज कर कर हम लोग अपने आंसर का पता लगाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4:10, यानी कि 4:10 होंगे। और इसी तरीके से अगर हमारे पास सेकंड वाला टाइम आ जाता है, जैसे कि 8:20 और हमारे पास 40 सेकंड हो रहा है, यानी कि ये क्या है हमारे पास, आवर वाली, ये हमारे पास मिनट वाली और ये हमारे पास सेकंड वाला टाइम दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम को भी हम लोग बांट लेते हैं, 11, 59 और 60 सेकेंड, यानी कि यहाँ पर ये आवर हो जाएगा, यहाँ ये मिनट हो जाएगा और ये हमारा सेकंड हो जाएगा। इसमें से इस टाइम को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे और जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिरर की जितनी भी इमेज बनेंगी उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या, वाटर इमेज। देखते हैं कि वाटर इमेज कैसे निकाली जाती है। वाटर इमेज के बारे में एक चीज हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वाटर इमेज में एग्जैक्ट इमेज नहीं बनती है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आंसर्स को निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए। जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने 7:30, उसमें क्या करते थे हम लोग, मिरर में 1160 करते थे माइनस, लेकिन ये वाटर इमेज है, इसके लिए हम लोग अलग रूल अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, A30 अप्लाई करेंगे और या 1790 यूज करेंगे। ये दो, ये किस तरीके से यूज करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर हमारे पास टाइम इस तरीके से दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को प्रीफरेंस देंगे और 830 में से इसे माइनस कर लेंगे। 830 से माइनस करने पर हमें मिला 11, यानी कि अगर हमारी घड़ी में 7:30 हो रहे होंगे तो वाटर में उसकी इमेज क्या बनेगी, 11, यानी कि 11 बज रहे होंगे। अगर ये टाइम हमारे पास नहीं दिया है ऑप्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से 1 आवर लेस कर लेते हैं, 1 आवर लेस कर लेते हैं हम लोग। और 1 आवर लेस करने के बाद टाइम क्या होगा हमारा, 10 बज रहे होंगे। यानी कि अगर वो टाइम हमारे पास ये नहीं है तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर हमारी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ
कि हमारे पास क्या है कि टाइम, यहाँ पर देखिए ये टाइम मिनट में क्या है, कम है, तो इसे के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जैसे कि 17 19 को हम लोग ले लेंगे 90 को, और यहाँ पर क्या होगा, इसे इसमें से माइनस करेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 940, और इस तरीके से हम लोग वाटर इमेज को आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें भी अगर ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया होगा तो इसमें भी 1 आवर लेस कर लेते हैं हम लोग, और 1 आवर लेस करने पर हमें मिलेगा क्या 840, और ये हमारे क्या होंगे एग्जैक्ट आंसर होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों ऑप्शन एक टाइम पे नहीं आ सकते, इसलिए कोई एक ही आंसर उस ऑप्शन में होगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ एंगल, कि घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है अगर कोई टाइम हमें दिया हुआ है। मैं फिर से 730 को लेता हूँ, और इसमें हम लोग एंगल किस तरीके से निकालते हैं, यानी कि 7 और 30, यानी कि हमारे पास जो 2 मिनट की सुई है, यानी कि आर हैंड है हमारे पास, और जो मिनट हैंड है, यानी इन दोनों के बीच की सुइयों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, उसे निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग अप्लाई करते हैं 30h, और ये होता है हमारे पास डिफरेंस, और 11/2 मल्टीप्लाई बाई मिनट, यानी कि ये h हमारे पास आवर हो गया और यहाँ हमारे पास ये क्या हो गया मिनट हो गया। तो हम लोग इसे अप्लाई करेंगे और इससे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 30h। h क्या है हमारे पास 7 दिया हुआ है, और माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास 30। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जाएगा 210 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 165, और इनका डिफरेंस देखा तो कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो हमें पता चल गया क्या कि 7:30 में इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा। अगर हमसे पूछा जाए इसका रिफ्लेक्स एंगल बताएं, क्या पूछ ले अगर हमसे कि इसका रिफ्लेक्स एंगल बताएं, तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम लोग इसे क्या करते हैं 360 में से माइनस कर देते हैं 45 को, तो हमें पता चला कितना आएगा 315, यानी कि 315 डिग्री। तो हमें इससे एक बात पता चली कि हमारी घड़ी की सुई 2 टाइप के एंगल बनाती है, एक तो हमारा नॉर्मल एंगल होता है इसका, और एक हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि एक एक्यूट फॉर्म में होगा और एक रिफ्लेक्स फॉर्म में होगा। और मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या है 940, ये टाइम दिया हुआ है, इसमें घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, फिर वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 30h, h कितना हमारे पास 9 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाई 40, और फिर हम लोग क्या करेंगे इससे कैंसिल आउट करेंगे, कितने टाइम्स आएगा 20 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारा 270, और माइनस के 220, और ये आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। तो इसका मतलब अगर हम लोगों को चाहिए कि इसका रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा 360 में से हम लोग इसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल लेंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 310 डिग्री। इस तरीके से हम लोग किसी का भी एंगल निकाल सकते हैं, और कोई भी टाइम हमें दिया हुआ है, और इसे हम लोग क्या करते हैं डिफरेंस में यूज करते हैं। और अगर इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, यानी कि इसके बीच में क्या है नेगेटिव साइन आ जाए, तो नेगेटिव साइन को हम लोग नहीं लेते हैं, इसे पॉजिटिव वाली वैल्यू ही मानते हैं।